जितना हम देंगे उतना ही हमें मिलेगा। यदि हम सर्वस्व अपना आप दे देते हैं परमात्मा को, तो परमात्मा भी फिर पीछे कुछ नहीं रखता, वो भी अपना सर्वस्व इन जीवों को देते हैं। अनन्य भक्ति बड़ी वैसे कठिन तो है, परंतु करने वाले के वास्ते मुश्किल नहीं। कराल तरी होई किंगा, करोगे तो सब कुछ होगा, नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। इसी विषय को समझाने के वास्ते भगवान श्री चक्रधर महाराज ने एक सिंधे राणे का दृष्टांत बतलाया है। एक राजा था, सा बड़ा शक्तिशाली था, परंतु पड़ोसी के साथ में युद्ध होने में वो परास्त हो गया, युद्ध में पराजित हो गया। राज था वो दुश्मनों ने छीन लिया, इसको अपनी जान बचा करके भागना पड़ा, दूर चला गया। नौकर चाकर थे वो वहां के वहीं रह गए। नया राजा राजगद्दी पर बैठ गया, राज दरबार में आया, सिंहासन पर विराजमान होता है। नहीं, अभी वो नया आता है, वो अब राजगद्दी पर बैठ गया। राज कारोबार सारा का सारा यथावत पूर्ववत चलने लगा। कुछ दिन बीते हैं, दिन बीतते गए, दिन बीतते गए। जो पुराना राजा था ये दूर जाकर के किसी दूसरे राजे से मिल गया और उसकी मदद मांगी कि मेरा ऐसा ऐसा राज्य था और दुश्मनों ने छीना है, मुझे मदद करें। तो वहां से एक जबरदस्त फौज लेकर के अपने राज्य के ऊपर ही अटैक किया उसने, और उस युद्ध के अंदर वो जो नया राजा आया था उसको हरा दिया। वो अपनी जान बचा करके भाग गया और इसने अपने राज्य के ऊपर कब्जा फिर कर लिया। पहले के मुताबिक, पहले जिस तरह राज दरबार में जाता था, सिंहासन पर बैठता था, वैसे ही अब नए सिरे से नए रूप में राजा बन करके फिर उस सिंहासन के ऊपर जाकर के बैठा। राज दरबार में बैठ करके वो इधर उधर नजर मारता है, इधर देखा, उधर देखा, इधर देखा, चारों तरफ देखा। कहने लगा, जो कर्मचारी थे उसके नौकर थे, अरे भले आदमियों, तुम सारे के सारे नजर आ रहे हो, हमारे सिंधे राजा नजर नहीं आते। छोटा मांडलिक राजा सिंधे, यह महाराष्ट्र में मराठों के उपनाम ले ले। गया का सिंधे राणे, तो उन्होंने जो भ्रष्ट थे, नष्ट भ्रष्ट थे, जो मिश्र भक्ति करने वाले या अनन्य भक्ति जिनके दिल में नहीं, कहते जी क्या करें, सिंधे राणा तो है पागल। हाँ, कैसे पागल? कहते वो हम तो अपने काम धंधे करते रहे, यहाँ पर ड्यूटी देते रहे, तनख्वाह पूरी मिलती रही, खाते थे, मौज करते थे, और अब ऐसी सुन करके राजा को खुशी थोड़ी होनी कि इन्होंने मेरे ऊपर निष्ठा नहीं रखी, ये दूसरे के पहले मेरे नौकर थे, अब दूसरे के नौकर बन करके रह गए। एक सिंधे राणा वो एक ऐसा अनन्य निष्ठ निकला कि जिसने दूसरे राजा के सामने हाथ नहीं फैलाए। उसने चाहा भी मदद करने के वास्ते कि यह पुराने राजे का कर्मचारी है तो इसको कोई पारितोषिक दिया जाए, कोई द्रव्य अर्थ की मदद की जाए, उसको बुला करके कि कुछ ले। उसने कहा मुझे नहीं चाहिए, मैं रूखा सूखा खा करके जीऊंगा, परंतु दुश्मन के हाथ का मैंने, राजा का दुश्मन है तो मेरा भी दुश्मन है, ऐसी भावना उसके दिल में थी। अब कहते जी कहाँ है वो? जी वो अपने घर पर रहता है, किसी के देने पर लेता नहीं,
किसी के राजा ये दूसरा आ गया था तो उसके सामने कभी उसने नमस्कार नहीं किया, जय जी शब्द से उसे नहीं पुकारा, कभी उसके दरबार में नहीं आया। एक सामान्य प्रकार से छोटा मोटा व्यापार करके रुपया 8 आना कमा करके अपने बच्चों का पेट पालन करता रहा, परंतु वो किसी के सामने दीन नहीं बना। राजा ने को बड़ी खुशी हुई कि इस तरह की निष्ठा रखने वाला मेरे राज्य में सिर्फ एक ही एक व्यक्ति निकला। उसने पालकी भेजी, नौकर भेजे, सिंधे राणा को पालकी में बिठा करके बुलाया गया। राजा अपनी फौज के सहित सामने गया स्वागत के वास्ते। अपने राज सिंहासन के ऊपर उसको भी आधे राज का मालक बना करके उसको साथ में बिठाया, अपने राज का आधा हिस्सा उसको दिया। उसी तरह जो व्यक्ति परमात्मा की भक्ति करने वाले, उसके वास्ते यदि कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई देवी देवता हो, चाहे इंद्र हो, चंद्र हो, सूर्य हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महादेव हो, भैरव हो, शेष नारायण हो, कोई भी देवता, परमात्मा के अनन्य भक्त को आकर के यदि लालच दे कि भैया इतने इतने ले ले, हम तेरे को वैकुंठ का राज देते हैं, संभाल इसका, हम सिंहासन पे बैठ जा, हम तेरे को तिलक लगाते हैं, राज देते हैं। वो कहेगा तेरा वैकुंठ को लगे आग, मैं भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को छोड़ करके और कुछ भी नहीं जानता। अन्य धर्म मोहे नहीं रुचे, जैसे विष खाई उसके दिल में अन्य धर्म के बारे में, जिस तरह जहर खाना इंसान को अच्छा नहीं लगता, इसी तरह वह दूसरे धर्म वालों के बारे में इतनी नफरत करता है। अन्य धर्म मोहे नहीं रुचे, जैसे विष खाई, जहर खाना अच्छा लगता है किसी को, वैसे ही एक अपना परमेश्वर का धर्म, उसी को छोड़ करके दूसरे किसी धर्म के प्रति उसकी रुचि नहीं होती। यहाँ पर एक दृष्टांत और भगवान बताते हैं कि धड़ टूट लिया ही जीवे परमेश्वराते न सोड़ावे। शरीर अलग हो जाए, गर्दन अलग हो जाए तो एक मकोड़ा होता है, देखा ना, काला कीड़ा होता है, और उसका स्वभाव है, कमर तो बड़ी पतली होती है, दोनों तरफ जरा मोटा होता है। वो अशुद्ध को देखता है, हमारे हाथ में देखा है कि यहाँ पर खून है, वो एकदम चुटकी पकड़ता है। यदि हम उसको ऐसे पकड़ करके खींचना चाहे तो छोड़ता नहीं, ज्यादा जोर लगाएंगे तो कमर में से टूट जाएगा, आधा भाग वहीं रह जाता है। धड़ टूट लिया ही जीवे परमेश्वराते न सोड़ावे। शरीर चाहे अलग हो जाए, परंतु वो मकोड़ा अपने जीवन को नहीं छोड़ता। वैसे ही इस भक्त का जीवन है परमात्मा। परमात्मा को छोड़ करके वह किसी भी देवी देवता के न तो वह नाम लेता है, न कुछ उनकी प्रशंसा करता है। उस मकोड़े के दृष्टांत के मुताबिक अनन्य भक्त जो होते हैं वो अपने परमेश्वर के ऊपर से उनकी निष्ठा कभी डगमगित नहीं होती। एक पद्म पुराण के अंदर एक प्रसंग आता है, पद्म पुराण के अंदर प्रसंग आता है, पार्वती देवी महादेव जी को पूछ रही है कि महादेव जी, आप भगवान कृष्ण जी के अनन्य भक्तों की प्रशंसा हमेशा करते रहते हैं, कृपया हमें बताएं कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के अनन्य भक्त कैसे होते हैं, किस प्रकार हम पहचाने कि भगवान कृष्ण जी का अनन्य भक्त है। महादेव जी ने पार्वती जी को बताया, श्री कृष्ण गुण लीलादि स्मरणादि तथा चरे। जो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के अनन्य भक्त होते हैं वो भगवान श्री कृष्ण के गुणों का ही गान करते हैं, दूसरों की प्रशंसा नहीं करते।
उन्हीं की लीलाओं को पढ़ते हैं और सुनते हैं। स्मरण आदि और नाम स्मरण भी करना हो तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का नाम का ही स्मरण करते हैं। न तो वह किसी देवी देवताओं का झूठा खाते हैं, न किसी की स्तुति करते हैं, न किसी की निंदा ही करते हैं। न निंदित कदाचन, कभी किसी की प्रशंसा नहीं तो किसी की निंदा नहीं, अनन्य भावना में रहते हैं। और इस प्रसंग के ऊपर महादेव जी कहते हैं, सुनहु उमाते लोक अभागी, सुनहु उमाते लोक अभागी, प्रभु तजी होई विषय अनुरागी। वो लोग दुर्भागी है, फूटे तकदीर वाले हैं जो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को छोड़ करके अन्य देवी देवताओं की भक्ति करते हैं। वो वैसे ही बिना तकदीर के फूटे तकदीर वाले, तो जो भगवान की भक्ति करते हैं वो भाग्यवान होते हैं और उनके दर्शन से ही दर्शन करने वालों के पाप ताप शाप सारे के सारे नष्ट होते हैं। एक कवि और भी बतलाता है कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की नाम की महिमा कितनी महान है, अनन्य भक्ति की महिमा कितनी श्रेष्ठ है। गोकोटि दानम ग्रहणे सुकाशी, प्रयाग गंगायुत कल्पवासी, यज्ञे युतो मेरु सुवर्ण दानम, गोविंद नामना न भवेति तुल्यम। इस संसार के अंदर त्रिगुणात्मक भक्ति करते हुए जो भक्ति के प्रकार हैं, अनेक प्रकार के दान दिए जाते हैं, उसमें गाय का दान श्रेष्ठ मानते हैं लोग दुनिया, तो करोड़ गाय का दान है। ग्रहण के समय में, ग्रहण का समय दान करने के वास्ते उपयुक्त मानते हैं। प्रयाग गंगा ऐसे तीर्थ स्थानों के ऊपर दान देना, ग्रहण के वक्त में देना, करोड़ गाय का दान देना। यज्ञे युतो मेरु सुवर्ण दानम, यज्ञ विधि युक्त 18 ब्राह्मण है वेद पढ़े हुए, जिनके द्वारा पति पत्नी यज्ञ करवा रहे हैं, और जिस यज्ञ के अंदर सुमेरु पर्वत इतना द्रव्य धन सोना अमाप दान दक्षिणा के वास्ते खर्च हो रहा है। गोविंद नामना न भवेति तुल्यम, इतना सब कुछ हो करके भी एक तरफ भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का नाम लेने वाला एक गरीब भक्त है, वो भगवान का नाम अनन्य भावना से इधर उधर मन न दौड़ाते हुए, और दूसरी तरफ इतना दान धर्म तप किया जाता है। एक भगवान के नाम की महिमा इतनी महान बतलाई है। संसार के अंदर मनुष्य धन को, परिवार को ही सब कुछ मानता है, वहां पर दूसरा एक कवि इसी तरह अपने विचार प्रकट करता है। शरीरम स्वरूपम ततो वै कलत्रम, यशश्चारु चित्रम धनम मेरुतुल्यम, यशोदा किशोरे मनोवेन लग्नम, ततः किम ततः किम ततः किम। शरीरम सुरूपम, शरीर चाहे कितना लाख सुंदर हो, चिकना चोपड़ा हो, वैसे ही जनाने भी भाग्य से तकदीर के मुताबिक सुंदर मिल गई हो। यशश्चारु चित्रम, सुंदर कीर्ति दुनिया में फैली हुई है, धन भी सुमेरु पर्वत इतना प्राप्त है। यशोदा किशोरे मनोवेन लग्नम, यदि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की अनन्य भक्ति नहीं करता
तथा किम, उस सुंदरता को क्या, उस जनानी को क्या, उस धन को क्या, उस मान सम्मान को क्या। इसी वास्ते फिर आगे वही कवि कह रहा है, अनन्य भक्ति, अनन्य निष्ठा कायम रख। रेखित चिंतय चीरम चरणो मुरारे, पारम गमिष्यसि यतो भवसागरस्य। पुत्राः कलत्र मितरे नहि ते सहाया, सर्वं विलोकय सके मृग तृष्णिकावम। हे मना, तू है तो बड़ा बेईमान। तेरे जैसा बेईमान संसार में नहीं। सबको नरकों के रास्ते पर लगाने का काम मानो तू ड्यूटी ली है, तो आज तक तेरा कहना हम मानते आए, अब हमारा कहना मान ले। चित्तम ये चीरम चरणों मुरारे, उस मुर नामक राक्षस को मारने वाले मुरारी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का नाम स्मरण कर, तेरा भला हो जाएगा। मन कहता है कि क्या होगा नाम जपने से, पारम गमिष्यसि यतो भव सागरस्य, तू इस संसार सागर से उस पार चला जाएगा। कहते बाकी बीवी बच्चों को कहां छोड़ूंगा मैं। तो पुत्राः कलत्र मितरे नहीं ते सहाया, तू लाख कमा कमा करके सारी जिंदगी उनका पेट भरता रहे, मकान बनाता रहे, दुकान खोलता रहे, फैक्ट्रियां बनाता रहे, नहीं ते सहाया सर्वम विलोकय सके मृग तृष्णिकाभम। इस दुनिया को तू मृग तृष्णा समझ। मृग तृष्णा का मतलब, मृग कहते हरण को, और उसकी प्यास मतलब पानी के बिना ही उसका कुछ तकदीर का ही खेल ऐसा है कि राजस्थान में रहता है, पानी का अभाव होता है, और डरपोक होने से कहीं दूर से किसी आदमी को देख लिया, पशु को देख लिया तो भागता है। मतलब पानी के नजदीक चला जाए तो पानी ना पीते बिना पानी पिए भाग जाता है।